स्क्रीन पे एक सैटेलाइट की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका और भारत के बीच में तनाव चल रहा है। बिजनेस इनसाइडर का ये तस्वीर बहुत मायने करता है अमेरिका के लिए। खैर, पीएम मोदी चाइना पहुंचने वाले हैं और पहुंचने से पहले उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ चाइना तो पहुंचेंगे, लेकिन एक चीज के लिए पीएम मोदी ने ना कर दिया है। जानेंगे एक ऐसी जगह जहां पुतिन भी होंगे, किम जोंग भी होंगे और शी जिनपिंग भी होंगे, लेकिन पीएम मोदी वहां नहीं पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच में चाइना और भारत के बीच मीटिंग से एक खलबली सी मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये कार्टून देख रहे हैं जिसमें दिखलाया गया है कि भारत एक हाथी है और अमेरिका एक चूहा है। हालांकि ये इकोनॉमी से संबंधित है और ये कहने वाला कोई भारतीय नहीं है बल्कि रिचर्ड वुल्फ हैं, जिन्होंने कहा कि अमेरिका के एक्शन भारत के ऊपर ना कुछ वैसे ही हैं जैसे चूहा हाथी के ऊपर हमला करता है। और ये क्यों कहा गया? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। अब जरा सोचिए, अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पर दो देश चाइना और भारत, जिनकी जनसंख्या सबसे बड़ी है, दुनिया के सबसे बड़े बाजार में से आते हैं। और चाइना ने तो अपने आप को एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया है, पर अमेरिका की टैरिफ ने अब दुनिया को मजबूर कर दिया है कि आप अपना अपना रास्ता चुने। और इस चीज को लेकर डिस्कशन भी होना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, अमेरिकी मीडिया में ये डिस्कस होना शुरू हो चुका है कि ट्रम्प के टैरिफ अब चाइना और अमेरिका में से एक को चुनने के लिए विवश कर रहे हैं। और ये संकेत किसकी तरफ बता रहे हैं? ये संकेत भारत की तरफ बता रहे हैं। अच्छा, उसका क्या हुआ? जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अब हम चाइना के साथ दोस्ती कर लेंगे और चाइनीज छात्रों को अपने यहाँ आने देंगे। मैंने पहले भी कहा है, एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती हैं। अमेरिका भारत के ऊपर ट्रिक अप्लाई कर रहा था, बाद बाकी अगर इनके कामों को देखे तो ऐसा लगता नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, अभी कोई नया वीजा नहीं दिया जाएगा। 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट को लेने की जो बात थी, इसको लेकर अभी कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, ये क्लियरिफाई किया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ताइवान को लेकर चाइना क्रिटिसाइज कर रहा है कि अमेरिकी सीनेटर ताइवान क्यों पहुँचे हैं, आप ताइवान के मामले को क्यों उछाल रहे हो। और इन सब के बीच में एक और खलबली मची हुई है। यहाँ पर ग्राहम को देख रहे हैं आप, इन्होंने एक ट्वीट फिर से शेयर किया है और 28 अगस्त को ये शेयर किया गया, यानी कल किया गया। और इसमें इन्होंने कहा कि देखो, कीव के ऊपर हमले हो रहे हैं, यानी यूक्रेन के ऊपर हमले हो रहे हैं। भारत, चाइना, ब्राजील और भी कई हैं जो पुतिन के इस वॉर मशीन को अपना तेल खरीद कर चला रहे हैं, जिसमें नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये अपना पूरा फोकस लगाए हुए हैं। अब इन्होंने चाइना का भी नाम लेना शुरू कर दिया है गहन तौर पर, जबकि चाइना के ऊपर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं कुछ भी, पर चाइना ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चाइना भारत के साथ दोस्ती को बढ़ा रहा है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिनपिंग ने एक खत लिखा था, द्रौपदी मुर्मू को लिखा था। उस खत में कुछ ऐसे संकेत दिए गए थे कि चाइना चाहता है भारत के साथ रिश्तों को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा करना, और भारत के लिए भी ये ऐसा मौका बन गया जहां पर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ यही कारण नहीं है, भारत लॉन्ग टर्म देख रहा है और इस वजह से चाइना के साथ भारत जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन चाइना की तरफ से आप रेस्पॉन्स देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत को कहीं भी ये चीज दिखलाने की चाइना कोशिश कर रहा हो कि नहीं अमेरिका ने ऐसा किया है तभी तुम आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कई संकेत मिलते हैं कि चाइना शुरू से चाह रहा था कि भारत उनके साइड आ जाए। शू फेई होंग, इन्होंने एक आर्टिकल को शेयर किया है, ट्वीट किया है, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है कि ट्विन इंजन है एशिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के, भारत और चाइना, और अब ये मिशन शुरू हो रहा है जिसमें 2 डेमोक्रेसी आगे बढ़ेंगे। एससीओ, ब्रिक्स, G20 के प्रमुख सदस्य। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी प्रवक्ता यूजिंग को आप देखो, जिसमें इन्होंने कहा कि गणेश की इमेज मिली है चाइना के टैंग राजवंश के जमाने की और कई गुफाओं में भी मिली है। ये दिखलाता है कि भारत और चाइना के संबंध बहुत समृद्ध रहे हैं
और शताब्दियों पहले से रहे हैं। ये ना एक कनेक्शन जोड़ने का बहुत ही अच्छा तरीका भी है और ये सच है। उन्होंने जो लिखा है ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाकर गलत छाप दिया है। ये बात वो सही कह रही हैं। भारत चाइना के काफी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन बार बार भारत को धोखा भी मिला है। खास करके माओ के समय से भारत को धोखा मिलना शुरू हुआ है चाइना से। यही वजह है कि जल्दी भारत यकीन नहीं कर पाता है। हालांकि पीएम मोदी का भी एक बयान आया है। पीएम मोदी ने इस बात को कहा है कि हाँ, अगर भारत और चाइना के बीच में स्थिरता आ जाती है, संबंध अच्छे हो जाते हैं, तो ये इस रीजन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक स्टेबल इंडो पैसिफिक के लिए ये बहुत सही होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया हाउस ये भी पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस रिस्क में आ जाएगा अगर भारत और चाइना के बीच में दोस्ती हो गई तो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल को। ऐसा कभी भी नहीं होगा। किस आधार पर कहा गया कि भारत और चाइना प्रमुख शक्ति बन जाएंगे, रूस फिर निर्भर हो जाएगा, एससीओ में भारत और चाइना का बोलबाला रहेगा, ब्रिक्स में चाइना और भारत का बोलबाला रहेगा। तो आपको यहाँ पर बता दूं, चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, रूस ने चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की एंट्री कराई थी। भारत और रूस की दोस्ती जितनी पुरानी है, इसमें ये संभावना नहीं है। अगर ये संभावना होने की होती तो भारत यूएस के साइड में जाकर खड़ा हो गया होता। तो ये चीजें तो बेकार की बातें हैं और खुद रूस भी चाह रहा है कि तीनों देश एक साथ आएं। वहीं चाइना की तरफ से भी ये कहा गया, स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि चाइना अब जिस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए एक दूसरे के साथ आ रहे हैं चाइना और भारत, ये बहुत ही सही है। आगे ये अच्छा परिणाम लाएंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने एक चीज के लिए यहाँ मना किया है और ये वहाँ जा भी नहीं रहे हैं। मामला क्या है, यहाँ पर शी जिनपिंग न सिर्फ एससीओ की मीटिंग कर रहे हैं, बल्कि विक्ट्री डे का परेड भी करेंगे और ये मौके को बहुत अच्छे से भुना रहे हैं। इस विक्ट्री डे के परेड में कौन कौन आएगा? इसमें उत्तर कोरिया के तानाशाह भी आएंगे, पुतिन भी रहेंगे, ये सब रहेंगे, काफी बड़े बड़े नेता रहेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने इसमें जाने से मना किया है। 3 सितंबर को ये विजय दिवस परेड होगा, जो चाइना जापान युद्ध की समाप्ति का 80वां वर्षगांठ। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ शी जिनपिंग अपने ताकत को दिखलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप, ये सैटेलाइट की तस्वीरें। यहाँ पर 100 से अधिक मोबाइल सिस्टम, वाहन, ड्रोन, ये सब पंक्तियों में दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है कि किस तरीके से ये प्रदर्शनी होगी। परेड की रिहर्सल हो रही है और ये रिहर्सल में अपने सारे ताकत को दिखलाना चाहते हैं शी जिनपिंग। अपनी एंटीशिप मिसाइलों की क्षमताओं को दिखलाना चाहते हैं। अमेरिकी नौसेना को काउंटर करने के लिए उन्होंने जो चीजें तैयार की है, उन्हें भी वो दुनिया के सामने दिखलाना चाहते हैं। खैर, अब भारत और चीन का रिश्ता कितना आगे बढ़ता है, कैसा बढ़ता है, वो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।